जो बीडीओ साहब हैं तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं वहाँ बैठे हुए उस कुर्सी पे, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो बीडीओ साहब हमारे साथ ज्यादती करता है, हर तरफ से ज्यादती करता है सर, कि ऐसे बीडीओ अगर काम नहीं करते तो उनको यहाँ कुर्सी पे क्यों बैठाया गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सरफराज खान। कल हमने आपको एक खबर बताई थी, जो खबर पंचायत बफलियाज से जो उठी थी। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि बीडीसी चेयरमैन शफीक मीर ने जब बफलियाज के अंदर लोगों से मीटिंग ली और लोगों द्वारा जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी बीडीओ साहब के ऊपर जो है वो सीरियस एलिगेशन लगाए थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद हुए थे कि जब से नए बीडीओ साहब जो हैं वो इस कुर्सी के ऊपर विराजमान हुए हैं तब से जो है वो लोगों का 90 दिन का रोजगार भी बंद है और लोगों की पेमेंट जो है वो भी नहीं हो रही है। एक बार फिर से पंचायत त्राड़ा वाली जो ब्लॉक बफलियाज में आती है, पंचायत त्राड़ा वाली, वहां पे जो है वो हमें विजिट करवाया गया है। मेरे साथ आप जो लोग देख रहे हैं ये इसी पंचायत के लोकल लोग हैं और मेरे साथ सरपंच जो त्राड़ा वाली पंचायत के हैं मनीर खान साहब, वो भी मेरे साथ हैं। क्यों जो है वो उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि एक गेस्टेड ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, मैं जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो है वो लगातार पंचायत, अगर हम बात करें ब्लॉक बफलियाज की, तो ये विवादों में है और लगातार जो है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। क्या परेशानी आ रही है आपको कि क्यों जो है वो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? शुक्रिया खान साहब। मसला ये है कि हमने पिछली बार 1-2 दिन पहले भी हमने एक न्यूज चलाई थी जिसमें हमने ये कहा था कि सर ब्लॉक बफलियाज के अंदर हमारे जो बीडीओ साहब हैं तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं वहाँ बैठे हुए उस कुर्सी पे, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि हमारे सबसे पहले जो हमारे पिछले साल के पीएमएवाई के मकानों के पैसे डले थे उसमें 20,000 जो है वो एमजी निरगा से डलना था। जब से बीडीओ साहब बफलियाज कुर्सी पे बैठे हैं वो बंद कर दिया उन्होंने कहा जी हम नहीं डालेंगे। नंबर 2, हमारा जो प्लान बनाया गया था PRI का सर, पूरे ब्लॉक का, उसको सर धर्म भरम कर दिया गया है, उसको काट दिया गया है। मैं इस चीज़ पे बड़ा इसे हमें दुख है क्योंकि पूरी पंचायत के अंदर जो हमने काम रखे थे वो उन्होंने काट दिए हैं। अब पंचायत ग्राम सभा मुझे पूछती है कि आप ये जो हमारे प्लान हमारे काम क्यों काटेंगे। अब हमारा यही जवाब है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हमारा ब्लॉक बफलियाज की कुर्सी के ऊपर बैठा है उसने ये जो हमारा नुकसान किया है वो, इस पे हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें हम ये मांग करते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए। नंबर 2, हमारा जो पैसा आया था सर, लाइबिलिटी का कुछ पैसा आया था, कोई 1.5 करोड़ से ज्यादा आया था और हमारा जो ब्लॉक के अंदर बहुत पैसा जो है लाइबिलिटी थी सर, उसमें मेरा 28 लाख रुपया जो है वो लाइबिलिटी थी पंचायत त्राड़ा वाली की। तो हमें गौर सरकार ने तो 23% जो है वो उसमें हमें रिलीज दी थी। तो हमें बीडीओ साहब ने उसमें हमें पता नहीं क्या वजह सोच के क्या करके हमें जो है उन्होंने 3,80,000 रुपया किस हिसाब से कौन से परसेंट से उन्होंने मुझे ये पैसे दिए, ताकि वो मुझे तो पूरे नहीं हुए जब 28 लाख था। उसके बाद हमने कल आपकी एक न्यूज सुनी थी कि उसमें हमारे डीडीसी साहब उन पे एक खबर चला रहे थे कि बीडीओ ब्लॉक बफलियाज जो अच्छे आदमी हैं, हम भी कहते हैं अच्छे, हम नहीं कहते बुरे हैं, लेकिन डीडीसी साहब को ये जानना चाहिए था। 25 पंचायतें हैं, पंचायत के सरपंच से पूछ के इस चीज को खबर को चलानी चाहिए थी, क्योंकि 25 पंचायत के सरपंच उनके आगे हैं, वो हमारे सरबराह हैं, उन्होंने बिना पूछे अपनी ये खबर चला दी। क्यों चलाई? कि उनका प्लान जो है वो अच्छा बनाया गया था। उनका प्लान जो 1,80,000 से लेके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक जो है वो बीडीओ साहब ने भेजा था। क्योंकि हमें तो दुख होता है कि हमारा जो ब्लॉक के जो पैसे नुकसान होते हैं, लोगों के नुकसान होते हैं, कामों को क्लब के किया गया, तो हम लोगों को क्या जवाब दें? कल हमारे इलेक्शन आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बीडीओ साहब हमारे साथ ज्यादती करता है, हर तरफ से ज्यादती करता है सर। पिछले हमारे जब 4 महीनों से आया, हमारे जो पीएमएवाई के पैसे सीटें जो है इन्होंने बंद कर दी हैं। हमारे जो पिछले साल के जो पैसे बचे हुए थे लोगों की किस्तें, वो अभी साइन नहीं कर रहा सर। लोगों की ठेकेदारों की CDR है वो रिलीज नहीं कर रहा सर। उसके बाद डिपॉजिट लोगों के वो रिलीज नहीं कर रहा। हमें तो सर ब्लॉक के अंदर और पंचायत के अंदर आपको रोकना चाहूंगा, ये जितनी भी बातें हैं सारी जो एलिगेशन लगे हैं, क्या इस मसले में जो है वो आपने बीडीओ साहब से फेस टू फेस उनसे बात की? उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल बात की हमने। उसने कहा जी हम अपनी मर्जी से काम करेंगे और हम खुद जिम्मेवार हैं। हमने कहा सर हमारा प्लान काटा गया है। बोलता है मैं उनको ये कहा कि मेरा प्लान क्यों काटा गया? उन्होंने कहा कि भाई ग्राम सभा हम हैं, आप ग्राम सभा क्या है? फिर उन्होंने हमारी बात जो है DPO मैम जी से करवाई, जो हमारी पुंछ प्लानिंग अफसर बैठते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि आप कौन होते हैं? क्योंकि ये मेरे फोन पे बिल्कुल ये मैंने रिकॉर्डिंग रखी है। उन्होंने कहा जी ग्राम सभा तो हम बैठे हैं, हम प्लान यहाँ बनाते हैं और हम ही इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी ये मुश्किलात है। मैं LG सरकार से
मैं डीसी पुंछ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात जो है इस पे सीरियस लिया जाए कि ऐसे वीडियो अगर काम नहीं करते तो उनको यहाँ कुर्सी पे क्यों बैठाया गया है। उसके बाद जीआरएस को मना कर दिया गया कि आप सीटें मत चढ़ाओ। हमारा ये इलाका है, पहाड़ी इलाका, आप देखें सर, यहाँ बर्फ गिरने वाली है, तो बर्फ गिरने वाली है। हमारे जो एमजी निरगा के काम कब शुरू होंगे? वो काम हमारे जो बिल्कुल जो ऑनलाइन नहीं किए गए हैं उनको रोका गया है। जीआरएस को मना किया गया कि ये काम अभी मत शुरू करे। कब काम शुरू करेंगे? इन लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा? ये लोग बेचारे परेशान हुए हैं कि गरीब लोग हैं, पहाड़ी इलाके के लोग हैं। हमारे पास एक फसल होता है मक्की का, जब बारिश आती है तो वही चली जाती है। तो मेरी आपके चैनल के वजह से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं एलजी सरकार से, डीसी साहब से, कि ऐसे लोगों को इस कुर्सी से हटाकर कहीं ऐसे ऑफिस में बैठाया जाए जहां वो अपने ऑफिस डीसी साहब के सामने रहें या किसी दूसरे ऑफिसरों के सामने रहें, वहां काम करें। सर, मैं एक बार रियाज साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपने न्यूज दी है, ये आपको 25 पंचायतों में जाकर लोगों से पूछकर, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, उनको पूछकर ये बयान देना था ना। आपने तो बयान दे दिया, चलो हम उस चीज के सहमत हैं, लेकिन अपना काम हुआ, उसका अपना घर का काम हुआ, अपना उसका प्लान का काम हुआ, तो हम लोगों को क्या जवाब दें? वो सिर्फ अपने घर के लिए है। अब अगर उसने कहीं प्लान बनाया तो 1,80,000, 2 लाख उसने पूरी पंचायत, उसके 25 पंचायतों को देखना था। उसने क्या किया, 3-4 पंचायतें हटाई, उनको पैसे दे दिए, जो उनके खास आदमी थे उनको पेमेंट दे दी। लेकिन हमें इस चीज का बहुत बड़ा असर दुख है कि उन्होंने 25 पंचायतों से पूछना था, लोगों से पूछना था, सरपंचों से, पंचों से पूछना था कि आपके काम हो रहे हैं पंचायत में या नहीं हो रहे। अगर हमारे काम नहीं हो रहे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं डीडी साहब से कि ये ऐसी चीजें लोगों से कंफर्म करके, लोगों को पूछ के, सरपंचों को, पंचों को पूछ करके, अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आपकी पंचायत जहां है, डीडीसी साहब की पंचायत जो बराम गला है, वो वहां काम नहीं हुआ, तो फिर डीडीसी साहब ये बयान क्यों देते हैं? मैंने वहां भी पूछा लोगों से, मैंने हर पंचायत में गया इस चीज के बारे में, मैं लोगों से भी पूछा कि भाई आपके लोगों के काम निरगा के चल रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं चल रहे हमारे काम, हम तो दरबदर हैं। अब कोई पर्सनल अपने काम के लिए अगर कोई स्टेटमेंट किसी के खिलाफ देता है या किसी के हक में देता है, वो तो ये गलत है। मैं आपका लास्ट में एक शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वहां हमारी पंचायत में आए और हमारी बात सुनी, और हमारी बात हाई कमांड तक ये जाएगी आपके जरिए। और मैं एक बार फिर ये एलजी सरकार से, डीसी साहब से, हम डीसी साहब से पहले मिल चुके हैं, 2 बार हम गए हैं, हमने रेजोल्यूशन भी दी है। हमारे साथ शफीक मीर साहब थे, उन्होंने हमें एक वादा दिया था कि हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अब ऐसा है कि मैं एक बार फिर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी पंचायत ने जो है वो इतना बड़ा कदम उठाया, तभी उठाया जब लोगों के काम नहीं हुए, और इसी बुनियाद पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में रियाज मनहास की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जब रिएक्ट किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि हमारे जो बीडीओ साहब हैं वो एक होनेस्ट ऑफिसर हैं। वो क्या था उनका, कहीं वो मिली भगत तो नहीं चल रही है कहीं पे कि इसलिए जो है वो उन्होंने उनका पक्ष लिया? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डीडीसी साहब का प्लान तो पूरा गया, जो उन्होंने दिया वो काटा नहीं गया। अब वो उनकी पक्ष में जाएंगे। अब उनका जब लेटर आता है तो उनका काम किया जाता है, तो गरीब लोगों का जब काम नहीं किया जाता, जब ऑफिस में नहीं जाना जाता, सर एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1 महीना लग जाता है। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कम से कम 15 या 10 दिन होते हैं, लेकिन उसमें 1 महीना लगाया जाता है। हमें कोई एनओसी लेनी होती है, साइन नहीं करता सर, तो हमारी परेशानी है। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे ये बात है कि जो सेक्रेटरी होता है वो पंचायत का सेक्रेटरी होता है, जीआरएस जो होता है वो पंचायतों में लगाए जाते हैं, ना कि बफलियाज में बीडीओ साहब को अपने ऑफिस में बैठाने के लिए नहीं होते सर। वो पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं और पंचायत में उन लोगों ने काम करना होता है। और बीडीओ साहब को हमने एक बार रिक्वेस्ट की तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया वो उनका होगा सर। ये लोग मेरे जो पीएमएवाई के लोग, जो लोग इस वक्त तक मुसीबतों में पड़े हैं, मकान बना के बैठे हुए हैं, उनको पैसे नहीं पड़े सर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं एक बार डीसी साहब से और एलजी सरकार से कि ऐसे लोगों को इस कुर्सी से हटाकर किसी अच्छे ऑफिस में लगाया जाए जहां ये काम करे बैठ के। सरपंच मनीर साहब थे ये त्राड़ावाली के, इन्होंने आपकी जो है वो गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से जो है वो लोग परेशान हैं। तभी लोग बोलते हैं जब लोगों के काम नहीं होते हैं, और ये भी हमारे ऑफिशियल्स बता रहे हैं। ये यहाँ पे 2 बातें उठती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जब पंचायत में कोई प्री प्लान बनता है वो बीडीओ दफ्तर में जाकर उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, वहां पे नया प्लान जो है वो इंस्टॉल होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कल के जो एलिगेशन में ये बताया गया है कि अगर कहीं से कोई पैसा वागजार होता है वो बिना रिश्वत के जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो इस खबर के ऊपर जरूर रखें। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे।